ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से जरूर सुने। जहाँ प्रेम है वही भक्ति भी है, जहाँ शिव वही शक्ति है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्त गणों, आज हम तीन करुणामयी जगत कल्याणी महादेव के प्रिय तीन माताओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये ऐसी माताएं हैं जो निरंतर जग कल्याण करती आ रही है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं। आप शिव के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। ये माताएं महादेव शिव जी के बेहद ही निकट हैं। महादेव की लीला से यह माताएं धरती पर अवतरित हुई है। कौन है ये माताएं, क्या है इनकी कथा, चलिए जानते हैं। इस कथा के माध्यम से प्रिय भक्त गणों, सावन माह में इन माताओं का भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व है। इस कथा को सुनने से भक्त गणों के भंडार कभी खाली नहीं रहते। उनके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। इन माताओं की कृपा से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कथा का श्रवण करने वाले भक्तों के जीवन, घर बार या प्रियजनों पर कभी भी कोई तंत्र विद्या नहीं कर पाता। जादू टोना तंत्र मंत्र से उन्हें छुटकारा मिलता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कथा के तीन मुख्य भाग हैं। इन तीन माताओं से जुड़ी कहानी चलिए जानते हैं। पहली कहानी जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं भगवान शिव से। शिव शक्ति पर ही हम हैं विश्वास। इस सावन आपके सारे कष्टों का होगा नाश। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे, जहाँ उनके साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर रूप एक साथ बहुत ही मनमोहक लग रहा था। ध्यानमग्न माता पार्वती और अपने प्रभु शिव की शोभा को उनके परम भक्त नंदी जी ने हार रहे थे। दोनों का यह सुंदर रूप देखकर नंदी जी के आंखों से आंसू बहने लगे। अपने भक्तों के आंखों से बहते आंसुओं का बखान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। देव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले, देखा कि सामने गंगा जी हाथ जोड़े खड़ी थी। गंगा जी को देखकर महादेव हैरान हो गए। बोले, देवी गंगा आप? तो जवाब देते हुए गंगा बोली कि आदि पुरुष, आपके इस रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे। जैसे ही माँ गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वे हैरान रह गई। उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश बोले, देवी गंगा सीमा मत लांगे, हालांकि यह मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए माता गंगा बोली, अरे बहन, भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी महादेव अपने शीर्ष पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहां महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती तो मैं तो वहां पहुंच ही जाती हूँ। गंगा की यह बात सुनकर माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना ही ना रहा। उनका क्रोध से मुख्य भयंकर हो गया। माँ गंगा के वचन सुनकर माँ पार्वती ने उन्हें श्राप देते हुए बोला, हे गंगे, तुमने मेरी बहन होने का सीमा लांघा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुमने मृत देह रहते हैं सबके पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी। तुम्हारा ये बहन टूटेगा और तुम्हारा रंग भी काला हो जाएगा। माँ गंगा यह सुनते ही महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर गई और वे अपनी भूल का पश्चाताप माता पार्वती और महादेव से करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब महादेव ने उनसे कहा, ये श्राप तो आप फलित होकर रहेगा, परंतु आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम आपके इस श्राप को मुक्त कर देते हैं। हे गंगे, आप जनमानस के पापों से दूषित होगी, परंतु संत जन इस नाम से आपकी शुद्धि होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माता गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में पापों से मुक्ति पाते हैं।
यह सुनने के बाद माता गंगा आश्वस्त हो गई और वहां से चली जाती है। तो आइए सुनते हैं हम माता विंध्यवासिनी की कथा। राजा यहाँ नरैंक है, कोई डर की शान निराली है, जिसने जितना श्रद्धा दिखाया मियाँ उतना ही देने वाली है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्यवासिनी का निवास स्थान माना जाता है। माता सती के अंग से सिद्धपीठ बना, जिसे अभी आज देवी विंध्यवासिनी के धाम के रूप में जाना जाता है। इस पर्वत पर देवी विंध्यवासिनी मधु तथा कैटभ काम के असुरों का विनाश किया था। मान्यताओं के अनुसार विंध्य पर्वत में कठोर तप करके सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार विंध्य पर्वत की एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार पर्वतराज हिमालय को अपने ऊंचा होने का गर्व था, जिससे विंध्य पर्वत को ईर्ष्या होने लगी। विंध्य पर्वत स्वयं को छोटा सा अपमानित महसूस करने लगा। अपनी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए और सबसे उच्च पर्वत बनने के लिए मां विंध्यवासिनी की आराधना करने लगा। सबसे प्रसन्न होकर देवी के साथ साथ त्रिदेवों ने भी उसे आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे कि वह दिनों दिन बढ़ने लगा। नित्य नई ऊंचाइयों को छूते छूते वह एक दिन सूर्यदेव के रथ के पहिए तक जा पहुंचे, जिससे दिनकर का रथ रुक गया और सारे संसार में हाहाकार मच गया। देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी विचलित हो उठे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए त्रिदेव ने महादेव को विंध्य पर्वत गुरु अगस्त से सहायता मांगने को कहा। अगस्त ऋषि शिष्य को मनाने के लिए राजी हो गए और जैसे ही वह विंध्य पर्वत के समक्ष पहुंचे, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए विंध्य पर्वत दंडवत प्रणाम करने के लिए नीचे झुके। उनके झुकते ही दिनकर का रथ पुनः पर्याप्त रूप से चल पड़ा तथा अगस्त्य ऋषि ने शिष्य विंध्य को आदेश दिया कि जब तक वह वापस नहीं लौटे तब तक वह दंडवत मुद्रा में ही रहे। यह सुनकर वैश्य दक्षिण की ओर चले गए और कभी वापस लौटकर नहीं आए। माना जाता है कि आज भी उसी प्रकार गुरु के इंतजार में विंध्य पर्वत दंडवत मुद्रा में लेटा हुआ है। इस प्रकार अगस्त्य ने इस समस्या का समाधान निकाला और सृष्टि को पुनः गति में लाए। तो यह थी माता विंध्यवासिनी की महिमा। माता विंध्यवासिनी का यह पर्वत बहुत दूर तक फैला है। अब आइए सुनते हैं दूसरी माता की कहानी। दूसरी माता है हमारी भंडारी देवी, जो भक्तों का भंडार भरती हैं, उन्हें कभी भी खाली हाथ लौटने नहीं देती। यहाँ अन्नपूर्णा स्वरूप है, ये माता पार्वती का अंश है। सावन का तेजधार जब भी आता है, शिव की भक्ति में दिल डूब जाता है। बहुत पुरानी बात है। विजयगढ़ का राजा ब्रह्मदत्त हुआ करता था। वह माता विंध्यवासिनी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में शिकार करते समय उसने गलती से एक गाय की हत्या कर दी। अब गाय की हत्या हो जाती है तो राजा को गौ दोष का पाप लगता है। इस कारण उसके राज्य में वर्षा नहीं होती। चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। अब राजा ने इस समस्या का समाधान के लिए पुरोहितों अपने महल के विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि इसका उपाय क्या है। राजा की बात सुनकर सभी विद्वानों ने कहा, हे राजा, आप पर गोहत्या का पाप लगा है और पूरी जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, किसानों की फसलें सूख रही है। आप ऐसा करिए कि आप अपने राज्य में तालाब खुदवाएं, ये तो इससे पानी की समस्या नहीं होगी। अब यह सुनकर राजा ने अपने राज्य में तालाब खुदवाना शुरू कर दिया, लेकिन तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं हुआ। अब राजा पानी की तलाश में एक के बाद एक 7 तालाब खुदवा देता है, लेकिन 7 तालाबों में एक बूंद भी पानी नहीं पड़ता। अब ये सोचकर राजा ने अपने विद्वानों और पंडितों से पूछा, अब क्या किया जाए? तालाब में तो पानी एक बूंद भी नहीं पड़ा है। विद्वानों ने उपाय दिया कि महाराज, एक काम कर सकते हैं। कोई भी पतिव्रता स्त्री अगर एक घड़ा पानी इस तालाब में डाल देगी तो यह तालाब लबालब पानी से भर जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। सभी नगर में ऐलान करवा दिया। बारी बारी से सभी नगर की स्त्रियां आती है और तालाब में पानी डालती हैं, लेकिन तब भी तालाब में पानी नहीं होता।
अब राजा को यह देखकर बड़ा ही चिंता होता है। राजा ने सोचा कि ये क्या बात है, तालाब में तो पानी ही नहीं हुआ। अब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी रानी अवश्य ही पतिव्रता है। अब राजा अपनी रानी के पास जाता है। रानी से कहता है कि हे रानी, तुम जल्दी से घड़ा उठाओ और तालाब में पानी डाल दो, जिससे कि तालाब पानी से भर जाए। यह सुनते ही रानी का अभिमान डगमगा जाता है। प्रिय भक्त गणों, रानी दूषित हो चुकी थी। उस समय रानी ने राज्य के मंत्री से संबंध स्थापित कर लिया था। इस तरह वह रानी पतिव्रता नहीं रह गई थी। अब यह देखकर रानी घबरा जाती है, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने मना कर दिया तो राजा तलवार से मेरी गर्दन काट देंगे। ये सोचकर रानी ने घड़ा उठाया और तालाब में पानी भरने चली गई। तालाब में उसने पानी डाला, लेकिन तालाब में पानी नहीं हुआ। अब यह देखकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ। राजा ने सोचा कि मैंने तो सोचा था मेरी रानी पतिव्रता है, लेकिन ये क्या, रानी का चित्र तो धूमिल हो चुका है। रानी अब पतिव्रता नहीं रही। राजा को इसका बड़ा ही दुख होता है। वह बिना खाए पिए को कोप भवन में लेट जाता है। उसी रात जब राजा सोया था तो राजा के सपने में माता विंध्यवासिनी आती है और राजा को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, हे दुष्ट राजा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तेरी स्त्री भ्रष्ट है? तो नगर की सारी स्त्रियां भ्रष्ट नहीं। राजा, अभी नगर में स्त्री बाकी है जो कि पतिव्रता है। मैं तुम्हें ऐसे ही एक स्त्री के बारे में बताती हूँ। तुम अगर उनसे कहकर तालाब में पानी डलवाओ तो तुम्हारे तालाब में पानी लबालब भर जाएगा। माता विंध्यवासिनी ने कहा, तुम्हारे नगर में एक भीलनी अंधेरिया है जो कि पतिव्रता है। वह विधवा है, उसका एक 8 साल का बालक है, तो उसके पास जाओ। यह कहकर माता विंध्यवासिनी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब राजा की नींद खुल जाती है। राजा तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर भीलनी अंधेरिया के पास जाता है और उसे कहता है। इस प्रकार अंधेरिया ने राजा से विनती की और उसे पानी डालने की बात कही। अपनी महाराज की बात सुनकर भीलनी अंधेरिया ने जनकल्याण के लिए उस तालाब में एक घड़ा पानी डाल दिया। एक घड़ा पानी पड़ते ही वह तालाब लबालब भर गया। इसी तरीके से उस भीलनी अंधेरिया ने 3 तालाबों को भर दिया। अब बारी था चौथे तालाब का। चौथे तालाब के दिन रानी ने खेल खेल दिया। रानी ने सोचा कि उस भीलनी अंधेरिया ने मुझे बहुत नीचे गिरा दिया। इस तरीके से जलन की भावना रखकर रानी ने एक चाल चली। रानी ने बीमार होने का नाटक किया और राजा से कहा, महाराज, मेरा इलाज असंभव है। मेरा पेट दर्द तभी ठीक हो सकता है जब किसी पतिव्रता स्त्री के पुत्र के कलेजे को मेरे पेट पर रखा जाएगा। अभी मेरे प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि भीलनी अंधेरिया ही पतिव्रता है। उसका एक 8 साल का एक पुत्र है। राजा को तनिक भी दया नहीं आई। राजा ने तलवार उठाया और अपने मंत्रियों के साथ उस बालक को ले जाकर उसकी हत्या कर दी। अब बालक की हत्या करने के बाद उसके कलेजे को निकाल लिया और रानी को लाकर दे दिया। निर्दयी रानी ने इतना भी नहीं सोचा कि मैं यह कितना बड़ा पाप कर रही हूँ। उधर भीलनी अंधेरी अपने बच्चे को खोज रही थी, उसका बच्चा नहीं मिला। अपने बच्चे के दुख में रात्रि में वह कर रही थी, तभी उसको माता विंध्यवासिनी ने दर्शन दिया। माता विंध्यवासिनी ने कहा, भीलनी अंधेरिया, तुम दुख ना करो। मेरे ही कारण तुम्हारा पुत्र मारा गया है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी बनकर इस धरती पर अवतरित होगी और तुम्हारे हर एक आंसुओं का बदला लूंगी। तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, लेकिन जब तक मैं 16वां सावन देख नहीं लेती तब तक मुझे ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी। जब मेरा 16वां सावन हो जाएगा, उसके बाद मुझे तुम्हारी कहानी याद आ जाएगी। उस दिन मैं तुम्हारा प्रतिशोध लूंगी तुम्हारी बेटी बनकर।
इतना कहते ही माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और एक छोटी सी बच्ची के रूप में भीलनी अंधेरिया की गोद में अवतरित हो गई। आप जब सुबह होता है तो पूरे नगर में हल्ला मच जाता है कि अरे वह भी नहीं, अंधेरिया तो विधवा थी, उसकी गोद में एक दिन की बच्ची कहां से आ गई। उस भीलनी अंधेरी पर कलंक लगाया जाता है और वह राजा जिसने भी नहीं अंधेरिया को माता माता कहकर तालाब में पानी डलवाया था, आज वही राजा उस भीलनी अंधेरी को अपने राज्य से बाहर भगा देता है। उस भीलनी अंधेरिया को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। उस रानी ने राजा को भड़का दिया कि महाराज ये तो उल्टा है, कोई छली है या विधवा थी, फिर इसको बच्ची कहां से हो गई, ये तो पतिव्रता नहीं है। राजा इस प्रकार से भ्रमित हो जाता है और अपनी रानी के कहने पर उस भीलनी अंधेरिया को नगर से बाहर भिजवा देता है। भीलनी अंधेरिया उस छोटी सी बच्ची को लेकर दर दर जंगल जंगल है। बिना खाए पिए उस भी नहीं अंधेरिया की मौत हो जाती है। बच्ची उसकी गोद में रो रही थी, तड़प रही थी। तभी वहां से एक कांडपाल नामक राजा शिकार करने के लिए जा रहा था। राजा ने उस भीलनी अंधेरिया की गोद में एक छोटी सी बच्ची को देखा और देखा कि वह स्त्री मर चुकी है, तो राजा ने उस भीलनी अंधेरिया का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया और उस बच्ची को अपनी बहन बनाकर पालने पोसने लगी। जब वह बच्ची बड़ी हुई, 16 साल की हो गई, 16 वहां सावन उसने देख लिया, तो उस बच्ची को सभी बातें याद आ गई। वह बच्ची और कोई नहीं, माता भंडारी देवी थी। इस प्रकार से माता भंडारी देवी ने अपनी मां भीलनी अंधेरिया का बदला लिया। उस राजा का सर धड़ से अलग कर दिया, उसके राज्य को तहस नहस कर दिया और उस विजय गृह राज्य को श्राप दे दिया कि यहाँ कभी भी कोई फूलेगा फलेगा नहीं। यह राज्य वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। इसके बाद माता भंडारी अहरौरा के पहाड़ी पर बस गईं और वहां माता भंडारी देवी के नाम से पहचाने जाने लगी और माता भंडारी ने वहां के असुरों का वध किया, जन कल्याण किया। लोक मान्यताओं के अनुसार पहले के जमाने में लोग माता भंडारी से अन्न धन मांगने आया करते थे और माता उन्हें अन्न धन दिया करती थीं। माता गुफा से आज भी अन्न धन के भंडार निकलते हैं। तो इस तरह से राजा कांडपाल की बहन माता भंडारी हुई। उन्हें माता अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। प्रिय भक्त गणों, अब आइए सुनते हैं माता गंगा की कथा। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। उस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हैं। इसी में यह कथा कही गई है। देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार इंद्रदेव की सभा में आई थी। वहां पर पृथ्वी के महान प्रतापी राजा महादेव भी मौजूद थे। महादेव को देखकर गंगा मोहित हो गई। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल करने से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुकाए, लेकिन गंगा में खोए महेश उन्हें एक तक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गईं। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि आप दोनों लोकलाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसीलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वहीं पर आपका मिलन होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभिष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानवीय धारण कर शांतनु के पास आईं और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुईं, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दी और आज भी वे संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8वें संतान वसु थे, जिन्हें श्राप मुक्त कराने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी।
लेकिन 8वीं संतान को वे जल समाधि देने में असफल रही। तीनों माताओं की कथा जय हो गंगा मैया, जय माता भट्टारी, जय मां विंध्यवासिनी। यह थी तीनों माताओं की कहानी। ये तीनों माताएं सावन में पूजी जाती है और सावन में इनका बहुत ही महत्व होता है। गंगा का जल शिव के शीर्ष पर चढ़ता है और सावन में भंडारी माता का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के साथ साथ सावन में भी मां विंध्यवासिनी का बहुत महत्व होता है, तो इसीलिए आप इन 3 देवियों का पूजन अवश्य करें। आपको फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।